2025 में जो चीज़ें होनी, हम नहीं जानते कौन सी मिसाइल, कौन से युद्ध, कौन सी चीज़ें, कौन सी रात, हम नहीं जानते क्या होने वाला है ना। लेकिन हम इतना जानते कि जो लिखा है वो पूरा होगा, समझ रहे हैं, वो टल नहीं सकता। तो हमें तैयारी, आत्मा की तैयारी रखनी है, अपनी विजडम रखना है, समझदारी के साथ चलना है। कोई पाप जीवन में नहीं, छोड़ दे सारी चीज़ों को और डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। अब उस विश्वास की बारी आ चुकी है कि कुछ भी क्यों ना हो, आपको देश से निकाला जाए, आपको जॉब से निकाला जाए, आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल किया जाए, आपको जान देने तक विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार होगा। अगर आप छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते परमेश्वर के लिए, छोटे कहते ना, छोटे बलिदान नहीं दे सकते, तो कभी भी आप बड़े नहीं दे सकते। दानियल ने को जब खाने के लिए राजा की मेज का भोजन था, वो अच्छा फर्स्ट क्लास 5 स्टार का खाना उसके लिए आ रहा था, उससे कहा नो, ये व्यवस्था का उल्लंघन है, इस पे जो चीज़ें रखी गई है वो परमेश्वर के वचन से बाहर है, मैं नहीं खाऊंगा इसको। जब आप छोटी छोटी बातें, प्रभु आपको देखता है, प्रभु को पता है ये व्यक्ति छोटी सी बात में गिर जाता है, कोई बात नहीं, खा लो, धन्यवाद के साथ खा लो, प्रसाद खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ भी खा लो। मैंने देखा है बहुत सारे मसीहों को ना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वो लोग। प्रभु छोटी छोटी बातों को देखता है। अगर दानियल राजा के भोजन का इनकार ना करता तो कभी भी वो 7 गुना बुद्धिमान पाया गया सब में, वो प्रभु के उस इनाम को ना पाता। और अगर वो उस सेक्रीफाइस को ना करता तो कभी भी राजा को जो सपना आया, दर्शन आया, परमेश्वर उसे ना बताता। और उसके बाद जब उस मूर्ति को खड़ा किया गया और उसको बोला गया ना कि उसके आगे झुके, तो उसने कहा नहीं। वो शेरों की मान में उसको जाना पसंद रहा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं प्रभु की व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन आज के मसीह हम देखते हैं, कुछ भी हर बात में वो प्रभु के नियमों को ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं और कहते हैं हम मसीह हैं। अगर आप छोटे बलिदान को नहीं कर सकते, छोटी चीज़ों को ना बोलना अगर आपको नहीं आता, तो मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, जब सताव आएगा ना, आप सबसे पहले गिरोगे। ये एक एटीट्यूड होता है विश्वास का, एक आत्मिक व्यक्ति का एक अलग एटीट्यूड होता है। संसार जैसे वाले लोगों की तरह नहीं होते वो लोग। हमेशा वो ये देखते हैं इस बात में प्रभु खुश है या मेरा शरीर। वो अपने इमोशन को, अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। वो उसमें एक ही चीज़ को देखते हैं कि क्या इससे आज्ञा तो नहीं टूट रही प्रभु की, क्या इससे प्रभु नाराज तो नहीं होगा। वो मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करते, वो खुद को भी प्रसन्न नहीं करते, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। छोटे छोटे सेक्रीफाइस, मेरी आदत है। मुझे प्रभु ने बोला 21 दिन की फास्टिंग, 40 दिन की फास्टिंग, 70 दिन की फास्टिंग, 3 दिन बिना खाए पिए। अभी अब सोचो, आज युद्ध छिड़ जाए, कैसे पागल हो जाएंगे लोग। जो पेटू है ना, वो तो पागल ही हो जाएंगे। लेकिन जिनको उपवास की आदत है, जिसको हर चीज़ के लिए, जिनकी निर्भरता ही परमेश्वर पे है, उनको कोई डर नहीं, वो डरेंगे नहीं, समझ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें मजबूत करता है।